हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर 16 मार्च 2019 का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए जहां से आपको करेंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। सबसे पहले कल के 2 क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन। जो किताब है इसको कौन लिखा है? तो इसको लिखा गया है स्टीफन हॉकिंग द्वारा। तो सारे लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिए भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशिक्षित है, इलिटरेट है? तो इसका करेक्ट आंसर था अकबर। सी आपका करेक्ट आंसर था। अकबर पढ़े लिखे नहीं थे। चलिए अब आज का सेशन चालू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वेस्ट नील वायरस हाल ही में भारत के किस राज्य में फैलने के कारण खबरों में था? तो वेस्ट नील वायरस जो है कहाँ पर फैला हुआ है? केरल में फैला था। और यहाँ पर 2 चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नील वायरस जो है ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो मच्छर के काटने से होता है और ये पहले USA के साइड में था। पहली बार भारत में केस पाया गया है, वो भी केरला में। जैसे स्वाइन फ्लू था ना, तो स्वाइन फ्लू था, बर्ड फ्लू था, अब उसी तरह नील वायरस आया है। तो ये नया केस है, एक ही केस पाया गया, वो भी केरला में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द प्राइवेट बैंक? मतलब RBI ने हाल ही में किस बैंक को प्राइवेट बैंक घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IDBI बैंक को प्राइवेट बैंक घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द यूरोपियन यूनियन हैज एक्सपेंडेड इट्स टैक्स ब्लैकलिस्ट विथ हाउ मेनी कंट्रीज? यूरोपियन संघ ने कितने देशों के साथ अपने टैक्स ब्लैकलिस्ट का विस्तार किया है? तो पहले इस टैक्स लिस्ट में 5 कंट्री थे, बाद में 10 कंट्री और जोड़ दिया गया है, तो टोटल 15 कंट्री हो गए हैं। तो कितने कंट्री का विस्तार किया गया? 10 कंट्री का विस्तार किया गया है। तो एक करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 पूछ रहा है कि अलनगह ये जो एक्सरसाइज है ये भारत और कौन से देश के बीच में होता है? तो ये ओमान के बीच में होता है और ये फिलहाल एक्सरसाइज चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो 2019 में जो भी एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपको। चलिए अब ओमान के बारे में कुछ देख लेते हैं। आप इंडिया देख सकते हैं, ये रेड कलर का जो कंट्री है ये ओमान है। ज़्यादा कंट्री मतलब इंडिया से इसका ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। ओमान के बारे में देख लीजिए। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कबोस बिन सैयद अल सैयद, और यही सुल्तान भी हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है? फहद बिन महमूद अल सैयद। यहाँ का कैपिटल मैस्कट है और करेंसी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हॉट स्पॉट से सबसे अधिक प्रभावित प्रजातियों के मामले में भारत की स्थिति क्या है? मतलब हॉट स्पॉट में इम्पैक्टेड स्पीसीज में भारत का रैंकिंग क्या है? तो वो है 16। टोटल 126 कंट्री का आपको ये लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें भारत का रैंकिंग 16 है और नंबर 1 पर कौन है? मलेशिया है। इसको भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने वाला कंट्री कौन है? मलेशिया। और इंडिया का रैंकिंग 16 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हु विल बी अवार्डेड द कुसुमाग्रज नेशनल लिटरेसी अवार्ड? तो कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? वेद राही को दिया गया। ये मराठी पुरस्कार है, हर साल दिया जाता है, 1 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। तो इस साल का मिला है वेद राही को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए यही वेद राही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हु लॉन्च द GI जोग्राफिकल इंडिकेशन वेबसाइट एंड ट्यूटोरियल वीडियो ऑन IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन द न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली में IPR पर GI भौगोलिक हस्ताक्षर वेबसाइट को ट्यूटोरियल वीडियो किसने लॉन्च किया? तो सुरेश प्रभु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब हम आपको कल बताए थे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब हुआ जो एक जगह पर जो बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी हो। जैसे जो साड़ी होता है, सिल्क साड़ी, वो बनारस का स्पेशलिटी है।
आगरा का पेठा है। उसी तरह 2 शहर में, एक तमिलनाडु में हल्दी को जीआई इंडिकेशन मिला है और दूसरा कुचिपुड़ी मतलब केरल में जो है वहाँ पर गुड़ को मिला है। ये दोनों याद रखिएगा। जैसे कोलकाता में आपको रसगुल्ला को जीआई मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये सारा चीज़ जो होता है ना, जैसे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलने से क्या होता है कि जो वस्तु 40 रुपये का मिलता होगा, जैसे ही उसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलेगा वो 100 रुपये केजी मिलने चालू होगा। तो इससे फार्मर लोग को बहुत आपको फायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द फर्स्ट थारी हिंदू वुमेन हु हैज बीन इलेक्टेड टू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। पहली थारी हिंदू महिला जिसे पाकिस्तान की सेनेट के लिए चुना गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा कुमारी कोहली। कृष्णा कुमारी कोहली आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में बीसीसीआई द्वारा किस क्रिकेटर पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध हटा दिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीसंत। आपको पता है कि 2013 का जो आईपीएल हो रहा था उसमें स्पॉट फिक्सिंग में श्रीसंत का नाम आया था और इनको लाइफ टाइम बैन कर दिया गया था। तो लाइफ टाइम बैन इनका हटा दिया गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहला स्टैटिक क्वेश्चन आज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 15 आपको कल करा दिए थे, 15 से आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड एज द मेन एम ऑफ कांग्रेस। तो पूर्ण स्वराज कौन से सेशन में मांग किया गया था? तो ये लाहौर सेशन में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी जो थे ये तुलसीदास के समकक्ष थे और मुगल पीरियड में ये भी थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 18 देखते हैं। नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। लोधी राजवंश का स्थापक का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। और यहाँ पर बहलोल लोधी के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छा था कि ये कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा, अपने शासन काल में ये हमेशा जमीन पर ही बैठा। ठीक है, और वो भी किसके साथ बैठता था? तो आमीन लोग जो थे उनके साथ बैठकर राजपाट किया। ये बलहौल लोधी का पीरियड कब से कब तक रहा? ये 1451 से लेकर 1489 तक रहा पीरियड में। और यहाँ पर लोधी डायनेस्टी जो है वो टोटल 1526 तक राज किया, मतलब 1451 से 1526 तक। बलहौल लोधी जैसे ही मरे उसके बाद सिकंदर लोधी आए, सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी आए, उसके बाद धीरे धीरे करके बलहौल मतलब कि लोधी डायनेस्टी खत्म हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकबरनामा जो है, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? अकबरनामा लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। जैसे कि आपको पता है कि अकबर अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, तो उनका जो ऑटोबायोग्राफी है ये लिखा गया था अबुल फजल द्वारा। तो सी करेक्ट आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ स्टार्टेड रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। जो ब्रिटिश शासन है वो कब इंडिया पर डायरेक्ट अपना शासन करने चालू कर दिया था? वो सिपाही म्यूटनी, सिपाही विद्रोह के बाद। 1857 की क्रांति आपको पता होगा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा पावर छीन लिया गया था और जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी उनके हाथ में पूरा पावर चला गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, द पर्सन हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गोलमेज सम्मेलन, सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन देख लीजिए। पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1930 में। दूसरा कब हुआ था? वो हुआ था 1931 में। और तीसरा कब हुआ था? ये हुआ था 1932 में। पहला में कांग्रेस अटेंड नहीं किया था, सेकेंड में कांग्रेस अटेंड किया जिसमें महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू ये लोग रिप्रेजेंट किए कांग्रेस को। थर्ड में फिर कांग्रेस अपने आप को उससे अलग कर लिया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया,
कि सेकेंड राउंड टेबल में किसने अटेंड किया था, तो सरोजिनी नायडू इसका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन कौन कौन अटेंड किए थे, तो तीनों अटेंड करने वाले थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, ये तीनों अटेंड किए थे। और दूसरा जिन्ना साहब, मुस्लिम लीग पार्टी जो इनकी थी उसके तरफ से ये जिन्ना साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किए थे। और 1931 में यहीं पर हुआ था गांधी एरविन पैक्ट। गांधी एरविन पैक्ट कब हुआ है, 1931, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। गांधी स्ट्राइव टू द ब्रिज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थ्रू विच प्रिंसिपल और डिवाइस, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ट्रस्टशिप थ्योरी। ट्रस्टशिप सिद्धांतों पर गांधी जी का प्रिंसिपल था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इन विच ईयर महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग द सत्याग्रह, ये 1908 में अरेस्ट हुए थे। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में इनको अरेस्ट किया गया था। और किस चीज़ के लिए किया गया था, तो पास के लिए किया गया था, ये याद रखिएगा। पहली बार महात्मा गांधी को पास के लिए साउथ अफ्रीका में 1908 में गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 है, बरदौली सत्याग्रह कहाँ आयोजित किया गया, तो बरदौली सत्याग्रह गुजरात में आयोजित किया गया। और बरदौली सत्याग्रह हुआ कब था, 1928 में हुआ था। इसमें दो लोग इस सत्याग्रह को लीड किए थे। तो पहला थे सरदार पटेल थे, और दूसरा कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। ये दोनों लोग बरदौली सत्याग्रह को लीड किए थे, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्टमैनशिप नॉट प्रैक्टिस्ड बाय द आर्यन, निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का आर्य द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता था, तो ये ब्लैक स्मिथ, लोहार का काम वो लोग नहीं करते थे, क्योंकि अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। अजंता केव आर सिचुएटेड इन, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है और ये बौद्ध धर्म के लिए इंपॉर्टेंट स्थल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द नेम देवनाम प्रियदर्शनी, तो देवनाम प्रियदर्शनी किसका था, ये अशोक का नाम था। तो मौर्य किंग अशोक इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अशोक का और भी 2-3 नाम है जिसको आपको देखना पड़ेगा। देवानंद, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि देवानंद किसका नाम था, तो ये अशोक का नाम था। दूसरा धर्म अशोक, ये भी इनका नाम था। तीसरा बुद्धा साक्या, ये 3 नाम और है, और एक देवनाम प्रियदर्शी। ये 4 नाम इनका निकनेम था जिसको आपको याद करना पड़ेगा। और 261 BC भी याद कर लीजिएगा। कलिंगा वार, सबसे भीषण वार बोला जाता है कलिंगा वार, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग को अशोक मार दिए थे। इसी के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ था और ये बुद्ध धर्म को अपनाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश इन, ये साइन किया गया था 1792 में। 1792 में कब किया गया था, तो 18 मार्च 1792, 1792। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी जब ये इंड हुआ, आपको थर्ड एंग्लो मैसूर वार जब इंड हुआ तभी ये ट्रीटी साइन किया गया है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय, सहायक गठबंधन प्रणाली गैर हस्तक्षेप नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो लॉर्ड वेल्सले के द्वारा चालू किया गया था। 3 राज्य जो सबसे पहले नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को माना, HMT, S से हैदराबाद का निजाम थे, M से मैसूर थे और T से तंजौर थे। ये तीनों राज्य जो था सबसे पहला नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को अपना लिया था लॉर्ड वेल्सले का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। व्हाट डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय द वाइसराय टू प्रोब, हंटर कमीशन किसके लिए नियुक्त किया गया था, ये किया गया है जलियांवाला बाग ट्रीटी के लिए। बरदौली सत्याग्रह के बारे में आपको तो हम बता दिए हैं, 1928 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी और सरदार पटेल लीड किए थे। जलियांवाला बाग ट्रीटी हुआ है 1919 में, इसको याद रखिएगा। जलियांवाला बाग में हुआ क्या था,
जलियांवाला बाग में मतलब एक पार्क था जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर थे, वो एक ही गेट था, जब सारे लोग अंदर थे तो जनरल डायर उस गेट को ब्लॉक करके और फायरिंग खुलवा दिया था, तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसी के लिए हंटर कमीशन का नियुक्ति हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, वेदा समाज वाज इस्टेब्लिश बाय केशव चंद्र सेन एंड के सिद्रलालु नायडू इन, तो मद्रास में इसको वेदा समाज को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे जब आपको राजा राम मोहन रॉय का पढ़ाएंगे, उस समय इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम ए बुक ऑफ, महात्मा गांधी को उनकी पुस्तक नागरिक अवज्ञा के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली थी, तो ये टोरियो के जो बुक था उनसे मिला था, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, द ट्रीटी ऑफ बेसिन्स 1802 वाज ए पैक्ट साइन बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाजीराव दो। तो देखिए ट्रीटी ऑफ बेसिन जो था 1802 वो दो लोग के बीच में साइन हुआ था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी और बाजीराव हार गए थे, तो ये ट्रीटी साइन किया गया था जिसमें आपको बहुत सारा जो फोर्ट था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, सिंधु घाटी सभ्यता का आकर्षक गुण क्या है, तो ये है अर्बन सिविलाइजेशन। यहाँ पर क्या था ना कि सारा कुछ सब 90 डिग्री में था। इंडस वैली वेल मतलब कि आप कह सकते हैं वेल स्ट्रक्चर बाथरूम था, वेल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया था, नाली जो था वो 90 डिग्री पर था, घर में दरवाजा था, तो सारा कुछ जो था अर्बन सिस्टम में था इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड इन मोहनजोदारो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सारे लोग को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ इज लास्ट एट, भगवान बुद्ध ने आखिरी सांस कहाँ पर ली, तो कुशीनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लुम्बिनी जो है जगह नेपाल में, वहाँ पर ये जन्मे थे। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म से लॉर्ड बुद्धा के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, जन्म और मृत्यु से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सही क्रम में अरेंज करना है। सबसे पहले इबरी तुर्क, इसको हम लोग दूसरा नाम स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, डायनेस्टी। इसमें कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश थे, वो सारे लोग इबरी डायनेस्टी में थे। इबरी क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये जनजाति वो लोग का था, उसीलिए उसी पर नाम इबरी तुर्क भी रखा गया या फिर स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद खिलजी आए, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस डी हो गया। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चन का। बहुत सारे लोग ने बोले थे कि रिवीजन चालू रखने के लिए, तो रिवीजन करते हैं। कल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच सिटी इज होस्टिंग द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है, अबू धाबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 तारीख से 21 तारीख तक इसका आयोजन चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश की सरकारी मुद्रा इकाई ने स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में ब्लैक होल कॉइन जारी किया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। 50 पैसा का कॉइन जारी किया गया है। पिछले साल इनका देहांत हुआ था मार्च में, तो उन्हीं के सम्मान में ये 14 मार्च को इनका देहांत हुआ था पिछले साल, उन्हीं के सम्मान में इसको जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच नेशन वुड बी सून गेटिंग ऑफ द 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, कौन सा राष्ट्र जल्द ही भारत में 6 परमाणु ऊर्जा मतलब कि संयंत्र स्थापित करेगा, यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, विच प्लेस ऑफ ट्यूमरिक हैज गॉट द जीआई टैग इन द साउथ इंडिया, हाल ही में दक्षिण भारत में किस स्थान पर हल्दी को जीआई टैग हासिल हुआ है, तो इरोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर, उससे पहले आप देख लीजिए तमिलनाडु के बारे में, गवर्नर कौन है, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर कौन है, इडेपाई के पलनास्वामी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, ओ पनीर सेल्वम। और यहाँ पर देखिए दो चीज़ और तमिलनाडु के बारे में याद रखिएगा, लैंड में सबसे मतलब भारत का आखिरी भाग पड़ता है तमिलनाडु में, और विंड जो होता है मानसूनी विंड जो होता है ये सबसे लास्ट में पड़ता है। हम सबको पता होता है, जैसे ये बोल देता है कि सीजनल विंड सबसे पहले कहाँ पर पड़ता है, तो लोग तमिलनाडु मार देते हैं, मगर ऐसा नहीं होता, विंड ऐसे घूम कर आता है, तो ये सबसे लास्ट में तमिलनाडु में बारिश होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड हाउ मेनी शौर्य चक्र टू द आर्म फोर्सेस पर्सनल। भारत के राष्ट्रपति ने 2019 में सशस्त्र सेना कार्मिक को कितने शौर्य चक्र प्रदान किए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने 2019 में सशस्त्र बल कार्मिक को कितने कृति चक्र से सम्मानित किए? तो आपका 3 करेक्ट आंसर हो गया। इसका थोड़ा डिटेल में आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन सारा का किए हुए। अभी हम आपको सिर्फ रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड ए मोबाइल ऐप फॉर द 2019 लोकसभा इलेक्शन। इट वाज नेम्ड एट सी विजिल। सी विजिल का मतलब हो गया सिटीजन विजिलेंस। इसमें क्या होगा, कहीं पर आप इलेक्शन में अगर ये देख रहे हो कि धांधली हो रहा है, उसका 2 मिनट का वीडियो बनाकर आप इलेक्शन कमीशन के पास भेज दीजिए। 100 मिनट के अंदर में आपको उसका कार्रवाई क्या हुआ उसका आपको जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हु रिसीव्ड यशवंतराव चौहान नेशनल अवार्ड रिसेंटली? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए, रघुराम राजन है, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर डिड इंडिया फर्स्ट LGBTQ क्लिनिक एंड HIV ट्रीटमेंट सेंटर इनोग्रेटेड? तो ये मुंबई में हुआ है। LGBTQ का मतलब हो गया लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर और क्वीर। ये सबका क्लिनिक, इनको कोई समस्या होगा तो ये लोग वहाँ पर जाकर अपने समस्या का निदान कर सकते हैं। तो वो मुंबई में खोला गया, किसके द्वारा? हमसफर के द्वारा। हमसफर ट्रस्ट है, उसके द्वारा उसको खोला गया हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल गोल्ड रिजर्व एज पर द डाटा ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल? तो विश्व स्वर्ण परिषद के आंकड़ों के अनुसार विश्व स्वर्ण भंडार में भारत की स्थिति क्या है? 11th रैंकिंग है। नंबर 1 पर कौन है? यूएसए आपका नंबर 1 पर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आपको आंसर देना होगा। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया? भारत में पहली यात्रा ट्रेन कब चली थी? 4 ऑप्शन है। ए जनवरी 1848 में, बी अप्रैल 1853 में, सी मई 1857 या डी अप्रैल 1852 में। तो आप लोग करेक्ट आंसर जरूर दीजिएगा। आशा है कि सारे लोग को इसका आंसर पता होगा और रेलवे का एग्जाम भी आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड